राजस्थान की धरती, इसकी कहानियां भी उतनी ही अनोखी हैं। और जानते हैं, हर कहानी के केंद्र में उसकी रक्षक के तौर पर होती हैं एक कुल देवी। आज हम इन्हीं शक्तिशाली देवियों के बारे में जानेंगे, जो सिर्फ पूजी ही नहीं जाती बल्कि एक पूरे समुदाय की पहचान को संजोकर रखती हैं। तो आखिर ये कुल देवी होती कौन है? जरा सोचिए, एक ऐसी देवी जो सिर्फ किसी मंदिर में नहीं बल्कि एक पूरे वंश के, पूरे कुल के इतिहास में बसती हैं। वो हर पीढ़ी की रक्षक होती हैं, उस कुल की पहचान और उसकी विरासत की सबसे बड़ी संरक्षक। वैसे तो राजस्थान में कई कुल देवियां हैं, पर आज हम दो बहुत ही खास देवियों की कहानियों में गहराई से उतरेंगे। एक है आशापुरा माता और दूसरी है सच्चिया माता। तो चलिए सबसे पहले आशापुरा माता की दुनिया को समझते हैं। तो हमारी पहली देवी हैं आशापुरा माता। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वो जो अपने भक्तों की हर आशा पूरी करती हैं। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ इच्छाओं को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। अब देखिए, ये बात काफी दिलचस्प है कि आशापुरा माता खास तौर पर सोनागरा चौहानों की कुल देवी हैं, वही वंश जो अपनी बहादुरी और शौर्य के लिए जाना जाता था। और हाँ, उनका एक और रूप भी है। जालौर के मोदरा में उन्हें महोदरी माता के नाम से भी पूजा जाता है। और उनकी पूजा सिर्फ किसी एक जगह पर सिमटी हुई नहीं है। उनके जो मुख्य मंदिर हैं वो नाडौल, पोकरण और मोदरा में हैं। ये वही इलाके हैं जो कभी सोनगरा चौहानों के शक्ति केंद्र हुआ करते थे। ये मंदिर आज भी उस राजवंश की विरासत की गवाही देते हैं। तो ये तो थी योद्धाओं की देवी की कहानी। अब चलते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में, सच्चिया माता के पास। इनकी कहानी वीरता की नहीं बल्कि व्यापार और समुदाय की है, जो इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। जोधपुर के पास औंसिया में सच्चिया माता का एक बहुत ही भव्य मंदिर है, जिसे उपल देव ने बनवाया था। पर यहाँ सबसे अहम बात क्या है पता है? वो ये कि ये ओसवाल समाज की कुल देवी हैं, जो कि एक बहुत बड़ा व्यापारी समुदाय है। इतना ही नहीं, इस मंदिर को उस दौर के शक्तिशाली प्रतिहार वंश का संरक्षण भी मिला हुआ है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं, है ना? एक तरफ योद्धाओं की देवी और दूसरी तरफ व्यापारियों की। चलिए अब इन दोनों को साथ रखकर देखते हैं कि ये हमें राजस्थान के समाज के बारे में क्या कुछ सिखाती हैं। यहाँ पर यह फर्क एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ है आशापुरा माता, जो सोनगरा चौहानों की कुल देवी है, मतलब तलवार और शौर्य का प्रतीक। तो दूसरी तरफ है सच्चिया माता, जो ओसवाल समाज से जुड़ी है, व्यापार और समृद्धि की देवी। एक का नाता चौहानों से तो दूसरी का प्रतिहारों से। ये सिर्फ दो देवियों की नहीं बल्कि राजस्थान की दो अलग अलग सामाजिक ताकतों की कहानी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इन देवियों का महत्व सिर्फ पूजा पाठ तक ही है या फिर कुछ और भी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकी विरासत इससे कई ज्यादा गहरी है। देखिए, असल में कुलदेवियां सिर्फ कोई धार्मिक प्रतीक नहीं है। ये तो अपने अपने समुदायों की पहचान के वो मजबूत स्तंभ हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। इन्हीं से तो इतिहास, एकता और गौरव की भावना जिंदा रहती है। तो जरा सोचिए, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में सदियों पुरानी ये आस्था भला इन समुदायों को एक धागे में कैसे पिरोए रखती है? ये सिर्फ गुजरा हुआ इतिहास नहीं है, ये एक जीती जागती परंपरा है, जो आज भी इसी पल सांस ले रही है।